हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शार्दुल साइकोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी। तो आज हम पढ़ेंगे वोकेशनल काउंसलिंग के बारे में। ये क्या होता है, इसमें क्या नेसेसिटीज़ हैं, ये सब हम कमिंग स्लाइड्स में देखेंगे। तो देखो, वोकेशनल साइकोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है स्किल असेसमेंट। ठीक है, असेसमेंट कुछ टाइप के टेस्ट होते हैं जिससे किसी भी पर्सन के, किसी भी इंडिविजुअल की स्किल, एबिलिटी और नॉलेज का पता चलता है। अगर कोई मैथ्स बैकग्राउंड से है, कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से है, किसी की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, या किसी भी तरह के जो स्किल्स होती हैं उसके असेसमेंट करना, जिसके चलते हम फिर उसके फ्यूचर डिसीजंस लेते हैं कि इसका किस फील्ड में जाना जो है अच्छा रहेगा, किस फील्ड में इसको ग्रोथ है। फिर आता है इंटरेस्ट एक्सप्लोरेशन। बोलते हैं ना, जिसका इंटरेस्ट और पैशन में जो लोग काम कर रहे होते हैं वो थकते नहीं हैं कभी। कई कई लोग अपने इंटरेस्ट के अलावा ऐसा काम कर रहे होते हैं जिनमें उन्हें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता। वो हमेशा सोचते हैं कि बस लीव मिल जाए, छुट्टियां मिल जाए, हॉलीडेज़ आ जाए, जल्दी घर चले जाए, क्योंकि उनका उनके काम में इंटरेस्ट ही नहीं होता तो वो जल्दी थक जाते हैं। इसलिए जो वोकेशनल काउंसलर रहता है उसका काम रहता है सामने वाले के इंटरेस्ट का पता लगाना कि उसको किस चीज़ में दिलचस्पी है या उसका पैशन क्या है। मान लो सिंगिंग पैशन है किसी का या डांसिंग पैशन है, तो लोग अपनी डांस क्लास ओपन कर सकते हैं, अपने खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं ना। इस तरीके से अपना जो करियर है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर जब तक वोकेशनल काउंसलर को पता ही नहीं होगा कि सामने वाले का इंटरेस्ट किस चीज़ में है और जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है उसका स्किल भी उससे मैच कर रही है कि नहीं, पता चला गाना तो बहुत पसंद है लेकिन गायन की स्किल्स ही नहीं है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो वोकेशनल काउंसलर का काम होता है मैच करना, ताकि फ्यूचर में वो अच्छी तरीके से उसको काउंसिल करके उसको एक अच्छा करियर ऑप्शन दे पाए। फिर होती करियर प्लानिंग। अब हमें पता चल गया उसका इंटरेस्ट काय में है। मान लो उसका बहुत ज़्यादा पैशन है सिंगिंग, ठीक है, तो हमारा काम क्या होता है, करियर प्लानिंग क्या होता है, उसमें उसका एजुकेशन, उसको वो सजेशंस दे सकता है कि ठीक है इसमें इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं करियर की, आप सिंगिंग की क्लास ज्वाइन कर सकते हो, या इसमें 1 से 2 साल का, अगर सामने वाले के पास समय है तो वो 1 से 2 साल का समय ले सकता है। तो इस तरीके से जो रहती है करियर की प्लानिंग की जाती है। उसके बाद आता है कि वाई वी नीड वोकेशनल काउंसलिंग, क्योंकि अभी हमें वोकेशनल काउंसलिंग की क्यों ज़रूरत पड़ती है। पहले हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, पहले सबका फिक्स रहता था, अपना कपड़े वाली दुकान में कपड़े वाले का बेटा बैठ रहा, मतलब जो बिजनेस जिसका रहता था वो, उनके बच्चे जो थे बिजनेस को आगे बढ़ाते थे, है ना। जॉब लेना भी बहुत मुश्किल काम नहीं था, लेकिन आज का मार्केट बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी क्या है, उसके लिए एक्सपर्ट गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जॉब मार्केट में भी क्या चल रहा है बहुत सारे बच्चों को पता नहीं रहता, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्किल्स पे बेस हो गई हैं आजकल। तो इवन इन्फ्लुएंसर्स की, मतलब वो एक जॉब ही है, लोग एज अ जॉब कर रहे हैं, उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। भले ही हम उसको मनोरंजन के लिए देखते हैं लेकिन लोग उसके पीछे बहुत मेहनत करते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है जो अवेलेबल है। तो एक काउंसलर को पता होना चाहिए कि मार्केट में चल क्या रहा है। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, जिसकी वजह से क्या है, करंट टेक्नोलॉजी अभी क्या है, किस में अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, किस में फाइनेंशियल सिक्योरिटी अच्छी है, किस में वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, वो भी पता होना बहुत ज़रूरी रहता है। और ये अगर एक काउंसलर को पता रहता है तो वो अपने क्लाइंट को अच्छी तरीके से गाइड कर सकता है। इसलिए जो है वोकेशनल काउंसलर की ज़रूरत आजकल बहुत ज़्यादा पड़ रही है, क्योंकि उनको इन सब चीज़ों का नॉलेज रहता है। इसलिए जो स्टूडेंट हैं या जो अपनी जॉब स्विच करना चाहते हैं, वो जब उनके पास जाते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ठीक है अभी मार्केट में ये चीज़ चल रहा है, मेरी ये स्किल या इंटरेस्ट से मैच कर रहा है, तो मैं इसमें जा सकता हूँ। फिर वोकेशनल गाइडेंस हर किसी को इन्फॉर्म डिसीजन लेने में मदद करता है, क्योंकि एक असेसमेंट और स्किल डेवलपमेंट का जब टेस्ट हो जाता है, जब सामने वाले को इंटरेस्ट का पता चल जाता है, मार्केट ट्रेंड्स का पता होता है, तो वो बहुत ईजिली इस बात को आइडेंटिफाई कर सकता है कि सामने वाले को किस डायरेक्शन में गाइड करना है। एक स्ट्रक्चर्ड वे में काउंसल करता है और गाइड करता है कि उसे कहाँ जाना चाहिए। जो की ऑब्जेक्टिव रहते हैं वो क्या क्या रहते हैं। तो जो भी काउंसलर रहता है वो किस किस पे काम करता है। एक तो रहता है सेल्फ अवेयरनेस। जब सामने वाले को अपने बारे में सब कुछ पता होगा तभी वो कोई डिसीज़न जो है ले सकता है। हो सकता है कभी कभी लोगों को खुद ही नहीं पता रहता कि वो चाहते क्या है जीवन में, या उनकी खुद की स्किल्स क्या है। वो जब प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है, जब स्ट्रक्चर्ड वे में कम्युनिकेशन होता है, तब उनकी जो सबकॉन्शियस माइंड की चीज़ें रहती है वो निकल के बाहर आती हैं और पता चलता है अच्छा आपका इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, ये आपकी स्किल्स है, या ये आप हमेशा से करना चाहते हो। तो इस तरीके से चीज़ें बाहर निकल के आती है। तो सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है।
कभी कभी क्या होता है सेल्फ अवेयरनेस में कि हम कुछ चाहते हैं लेकिन वो हमारी बिल्कुल भी स्किल से या दूर दूर तक मैच ही नहीं होता। पता चला हमारा मैथ बहुत ही वीक है, हम जितना उसमें टाइम देंगे उससे अच्छा है कि हम जिसमें अच्छे हैं उसमें अच्छे से परफॉर्म कर पाए, है ना। लेकिन सामने वाला बोलता है अरे हम इसमें चले जा रहे हैं। तो वो भी सेल्फ अवेयरनेस होना ज़रूरी है कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या है करियर को एक्सप्लोर करने में। क्योंकि एक जो काउंसलर होता है, करियर काउंसलर, उसको पता रहता है कि जॉब ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, कौन सी जॉब स्किल्स रिक्वायर्ड है। तो इस वजह से करियर एक्सप्लोरेशन में अच्छा ऑप्शंस मिल जाते हैं, करियर को एक्सप्लोर कर पाते हैं अच्छी तरीके से, करियर को एक्सप्लोर कर लेते हैं, खुद के बारे में पता लग जाता है तो अच्छी तरीके से डिसीजंस ले पाते हैं, सही डिसीजंस ले पाते हैं। और अगर कहीं पे उनकी वीकनेस है या स्ट्रेंथ है तो उनको, अगर मान लो वीक है तो कहाँ पे वो वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं। एक सही एक्शन प्लान उनको मिलता है कि ठीक है अब हम क्या करें, क्या अब हमें अपनी स्किल पे काम करना चाहिए, हमको कोई ट्रेनिंग करना चाहिए, हमको कोई जॉब ज्वाइन कर लेना चाहिए या कहीं एक्सपीरियंस लेने के लिए ज्वाइन करना। मतलब इस तरीके से हमको क्या मिल जाता है, क्लाइंट को एक्शन प्लान मिल जाता है जब वो एक काउंसलर के पास में जाता है। अभी साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क क्या है, ठीक है, बिहाइंड द करियर डेवलपमेंट। तो सबसे पहला है डेवलपमेंटल थ्योरीज, अंडरस्टैंडिंग हाउ इंडिविजुअल डेवलप देयर करियर इंटरेस्ट आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है कि हम इसमें ये पढ़ते हैं कि किस तरीके से कोई भी इंसान समझने की कोशिश करता है कि उसकी लाइफ के जो इंटरेस्ट हैं और जो एक आइडेंटिटी इंसान खुद की बनाता है उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, वो किस तरीके से अपने करियर डिसाइड करते हैं, लोग किस तरीके से काम करते हैं, काम में किस तरीके से बिहेव करते हैं और जैसा वो बिहेव करते हैं क्यों करते हैं, ये सब डेवलपमेंटल थ्योरी में आती है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी ये बताता है कि लोगों के जो करियर को लेके बिलीव्स हैं वो क्या हैं। सम टाइम नेगेटिव बिलीफ पैटर्न्स होते हैं, सम टाइम एक रिस्ट्रिक्टेड बिलीफ पैटर्न होते हैं कि प्राइवेट जॉब ख़राब होती, बहुत सारे लोगों का ये मानना है। गवर्नमेंट जॉब अच्छी होती है, बस एक फिक्स्ड बिलीव है, लिमिटेड बिलीव है, बाकी उनके पास अब कोई ज़्यादा लॉजिकल रीजंस नहीं रहते हैं इसके, ना उनको प्राइवेट के बारे में कुछ पता होता है ना गवर्नमेंट के बारे में। वो खुद कुछ नहीं कर रहे होते, खुद बिजनेस डाल रहे होते हैं, बट उनको लगता है गवर्नमेंट जॉब अच्छी है। तो ऐसे कुछ लिमिटेड बिलीव्स होते हैं जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में हम समझने की कोशिश करते हैं। फिर एक रहता है मोटिवेशनल साइकोलॉजी, कौन सी ऐसी चीज़ है जो लोगों को करियर के लिए मोटिवेट करती है, करियर सिलेक्शन के लिए मोटिवेट करती है, कौन से बैरियर्स हैं जिनको लोग ओवरकम करते हैं या फेस करते हैं जब वो करियर को सिलेक्ट कर रहे होते हैं, ये सब मोटिवेशनल थ्योरी में हम पढ़ते हैं। अभी अगर हम देखें कि असेसमेंट्स टूल या टेक्निक्स क्या होती हैं वोकेशनल गाइडेंस में, तो एक तो होता है पर्सनैलिटी असेसमेंट, ठीक है, जैसे माइजर ब्रिग्स हो गया, टाइप इंडिकेटर हो गया, ये सब पर्सनैलिटी ट्रेट्स फाइंड करने के लिए काम में आते हैं जो कि हेल्प करते हैं क्लाइंट को सही डायरेक्शन में सही डिसीजन उनके करियर के बारे में चूज़ करने के लिए, ठीक है। एक होता है इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज होती है, तो इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज में पता चलता है कि सामने वाले का झुकाव किस तरफ है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, किस लॉजिकल माइंड की तरफ ज़्यादा है या क्रिएटिव माइंड की तरफ ज़्यादा है, जो कि उनको हेल्प करता है सही डायरेक्शन चूज़ करने में और अपना सही करियर चूज़ करने में। फिर आता है स्किल डेवलपमेंट, जो कि जॉब रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है ना, बहुत सारे जॉब में क्या होता है इंटरव्यूज़ होते हैं, असेसमेंट्स होते हैं, वो स्किल टेस्ट करने के लिए होते हैं, राइट, कि आपकी स्किल्स जॉब के लिए सही है कि नहीं है। तो इस तरीके से वोकेशनल गाइडेंस का काम क्या होता है, वोकेशनल गाइड का काम कई तरह के टेस्ट लेना होता है। फिर अगर हम देखें सक्सेस स्टोरी, केस स्टडी ऑफ करियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो जैसे हम बात करें क्लाइंट ए की, तो क्लाइंट ए क्या हुआ, उसने अभी अभी ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और उसको क्या हो रहा है, अपना करियर पाथ चूज़ करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। नाउ ही इज़ वर्किंग इन अ फील्ड अलाइंग विद द करियर। अभी जब वो करियर काउंसलर के पास गया तो फिर उसको सही फील्ड मिल गई, सही डायरेक्शन मिला और अब वो अपने इंटरेस्ट के साथ मैच करते हुए करियर को उसने ज्वाइन किया। अभी क्लाइंट भी क्या है, ये जस्ट ग्रेजुएशन की बात है, ठीक है, क्लाइंट भी क्या है, अपने मिड करियर में है, अभी वो अपने करंट जॉब रोल में स्टक हो गया, फंस गया, वहाँ से निकल नहीं पा रहा और उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। लेकिन जब वो करियर काउंसलर के पास गया तो उसके बाद में उसने डिफरेंट करियर को चूज़ किया, कॉन्फिडेंस के साथ उसने अपने करियर को स्विच किया। एक थर्ड क्लाइंट है, क्लाइंट सी,
वो क्या है, डिसेबिलिटी है, जिसकी वजह से वो करियर को नहीं समझ पा रहा है। फिर उसने जब करियर काउंसलर की हेल्प ली, अपनी स्ट्रेंथ को उसने मैक्सिमाइज़ किया, अपनी स्किल्स पे उसने काम किया, स्पेशल ट्रेनिंग्स ली, और अब वो अपनी एबिलिटीज़ की वजह से नए करियर पाथ की तरफ मूव कर रहा है। तो इस तरीके से कई सारे केस स्टडीज़ हैं जो एक काउंसलर के पास में होती हैं। अभी फ्यूचर ट्रेंड्स क्या हैं, ये वोकेशनल साइकिल, अगर आप वोकेशनल काउंसलर बनने के लिए चाह रहे हो कि इन फ्यूचर आप वोकेशनल काउंसलिंग में जाओ, तो उसके फ्यूचर ट्रेंड्स आपको जानने चाहिए। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, ठीक है, बहुत सारे प्रकार की टेक्नोलॉजी हैं जो कि आपको असेसमेंट में हेल्प कर सकती हैं, सामने वाले की इंटरेस्ट इन्वेंटरीज पता करने में हेल्प कर सकती हैं, उसकी पर्सनैलिटी पता करने में हेल्प कर सकती हैं। जो डिसेबल बच्चे रहते हैं उनको भी आप टेक्नोलॉजी के थ्रू वो उनके लिए कौन सा करियर सही है, कैसे वो स्किल ट्रेनिंग कर सकते हैं, इन सब में भी टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर रहता है डाइवर्सिटी इंक्लूजन। डाइवर्सिटी इंक्लूजन में क्या रहती है, प्रोवाइड इंक्लूजन सर्विस टू एड्रेस द यूनिक नीड ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल। जैसे कुछ लोग रहते हैं, मतलब सब अलग अलग प्रकार के रहते हैं ना, इसका मतलब है कि सब एक यूनिक पर्सनैलिटी हैं, तो सबके हिसाब से ही काम होगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक अगर किसी करियर में फिट बैठ रहा है तो दूसरा भी करियर में फिट बैठे। तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हो गई है अभी। कैसा चल रहा है कि जॉब मार्केट भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो गया, बहुत प्रकार के जॉब्स मार्केट में अवेलेबल। जैसे अभी मैंने बताया, सोशल मीडिया में कई प्रकार के मीमर तक लोग बन रहे हैं। मतलब मीम को हम सिर्फ एक हंसने का साधन मान लेते हैं, लेकिन मीमर लाखों रुपए कमाते हैं। तो इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज जो एज अ काउंसलर होता है उसको होना ज़रूरी है मार्केट के बारे में, तभी वो अपने क्लाइंट को अच्छे से गाइड कर सकता है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, कभी भी जो करियर डेवलपमेंट है वो एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग होता है। इससे कभी भी ये नहीं बता सकते हम कि आज अच्छा कर लिया, ग्रेजुएशन के बाद हो सकता है ग्रेजुएशन के बाद वो जॉब कर रहा हो, उसको जॉब स्विच करना हो, चेंज करना, तो मतलब अपनी करेंट जॉब में ही अब उसको आगे बढ़ना हो, मैनेजर लीड पोजीशन पे जाना, तो ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। ठीक है, डेटा ड्रिवन, तो डेटा ड्रिवन एनालिटिक्स आना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि तभी आप पता लगा सकते हो कि आपका क्लाइंट की प्रोग्रेस कैसी चल रही है। मार्केट में जो डेटा अवेलेबल है उसको आप एनालाइज कर सकते हो कि कौन सा मार्केट में ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है, कौन से स्किल ज़्यादा डिमांड में है। तो आपको जब डेटा रीडिंग आएगी तभी आप अपने क्लाइंट की क्या है अच्छी तरह से हेल्प कर सकते हो। तो दोस्तों यहीं तक का था आज का जो टॉपिक था। आपको कैसा लगा, समझ आया नहीं आया, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। कोई न्यू अगर आपको टॉपिक चाहिए हो तो वो मुझे कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।